1 2 3 स्टार्ट। अभियुक्त और उसकी पत्नी अत्यंत गरीबी के बोझ तले दबे हुए थे। पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य अभियुक्त पर गरीबी के लिए ताना मारते रहते थे। उसने एक दिन पत्नी की हत्या कर दी। न्यायालय ने कहा कि लगभग 10 वर्ष के उनके सुखी पारिवारिक जीवन और उनके 3 शिशुओं का लालन पालन किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए परिस्थितियों के अंतर्गत आजीवन कारावास का दंडादेश ही उचित था। इसी प्रकार जहां अभियुक्त अत्यंत गरीब था और अपनी पत्नी के गर्भाशय में ट्यूमर के पृथक्करण के लिए ऑपरेशन पर होने वाला व्यय वहन नहीं कर सकता था और इसलिए उसने अपनी पत्नी और 2 शिशुओं की हत्या कर दी। न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि यह विरलतम मामला न होने के कारण इसमें मृत्यु का दंडादेश न्यायोचित नहीं है। पैरा हत्या के मामले में अभियुक्त के शरीर पर क्षति कारित होना अपने आप में अभियुक्त को मात्र आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया जाना चाहिए। यह साबित नहीं करता। इस विषय पर कोई सामान्य सिद्धांत नहीं हो सकता और हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को सावधानीपूर्वक देखा जाना चाहिए। जहां सह अपराधी के उकसाहट पर अभियुक्त अपीलार्थी ने मृतक पर तलवार से एक प्रहार किया, जबकि अन्य सह अपराधियों ने उस पर कई क्षति कारित की थी और इन सबके मिले जुले परिणाम से मृतक की मृत्यु हो गई और अभियुक्त के स्वयं के शरीर पर 9 क्षति पाई गई तथा जबकि कुछ अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया गया एवं कुछ को आजीवन कारावास से दंडित किया गया, जो आजीवन कारावास का दंड ही अभियुक्त अपीलार्थी के लिए उचित है। पैरा जहां कुछ हिंदुओं ने एक मुसलमान की जो अपने परिवार का अकेला पालनहार था धार्मिक दुराग्रह के अंतर्गत सांप्रदायिक उन्माद के दौरान विभत्स मृत्यु कारित कर दी। यह अभी निर्धारित किया गया कि मृत्यु का दंडादेश उचित था। जातिगत आधारों पर जानबूझकर कारित की गई हत्याओं को कठोरता से दंडित किया जाता है। ऊंची जाति की एक लड़की ने एक दलित लड़के के साथ विवाह कर लिया, जिस पर ऊंची जाति के कुछ व्यक्तियों ने अप्रसन्नता दिखलाई, जिसके कारण उन्होंने दलितों के 5 व्यक्तियों की बर्बरता से मृत्यु कारित कर दी। यह अभी निर्धारित किया गया कि इन हत्याओं के लिए न्यायिक अंतःकरण को हिला दिया और यह हत्याएं मृत्यु दंड से दंडनीय हैं। वे विरल से विरलतम के अंतर्गत आती हैं। जहां अभियुक्त एक थेवर था और मृतक स्त्री एक विल्लता और मृतक ने अभियुक्त को झाड़ू से पीटा था, क्योंकि अभियुक्त ने मृतक के पुत्र को पहले चप्पल से पीटा था और उसने थेवरों के प्रति कुछ व्यंग्यात्मक बातें भी कही, जिसके पश्चात अभियुक्त ने आरुबल से मृतक की हत्या कर दी। यह अभी निर्धारित किया गया कि मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी जिसमें मृत्यु के दंडादेश की आवश्यकता होगी। पैरा विधि एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा कारित हत्या और विकलांग व्यक्ति के द्वारा हत्या के बीच कोई अंतर नहीं करती, परंतु दंड का आदेश देते समय कभी कभी न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस पक्ष को भी महत्व दे सकता है जहां अभियुक्त, जो एक मूक और बधिर व्यक्ति था, को किसी हत्या के लिए दोष सिद्ध किया गया तो उसके विरुद्ध आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया। स्टॉप।